तो चलिए दोस्तों, आज दिसंबर की 3 तारीख है। आज बात करते हैं इस बहुत खूबसूरत से एक एवरग्रीन प्लांट के बारे में। कौन सा ये पौधा है, क्या इसकी डिटेल में जानकारी है, ख़ास तौर पर इस पौधे में जो एक प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि ये पौधा बुशी या घने पौधे में डेवलप नहीं होता। आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए बात करते हैं बहुत खूबसूरत से इस सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट के बारे में। तो इस पौधे को सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं। सबसे खास बात है कि ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है और इस पौधे को आप मिट्टी में और पानी में दोनों तरह से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो आपको सच में याद आएगा कि हाँ बिल्कुल, जो दोस्त नए हैं गार्डनिंग में उनको खैर कई बार नहीं भी पता चलता। आप कई बार रोड साइड देखते हैं बहुत से जो ऐसे लोग बैठे होते हैं जो रोड साइड में कुछ पौधे लक्की प्लांट्स कहकर या वाटर प्लांट्स कहकर सेल करते हैं रोड साइड पर। तो उनके पास ग्रीन कलर में स्पाइरल टाइप ऐसे बैम्बू प्लांट की शेप में पौधे रहते हैं। तो वो कौन से पौधे रहते हैं? वो बिल्कुल देखिए इस तरह से ड्रेसिना के पौधे ही रहते हैं, जिनको वो बैम्बू प्लांट कहकर या लक्की प्लांट कहकर जो है वो सेल करते हैं और बहुत कॉस्टली रेट पर भी सेल करते हैं। तो ये वही वैरायटी है। इसी वैरायटीज़ की जो ग्रीन वाली वैरायटी रहती है उसी को वो सेल करते हैं। क्या करते हैं, वो इसकी कटिंग निकाल लेते हैं। कटिंग निकाल कर उसको पानी में लगाकर छोड़ देते हैं और कुछ ही समय में उनकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और वायर से उनको जो ट्विस्ट देकर इस तरह से जो शेप है वो दी जाती है। तो वैसी शेप देने के बाद बिल्कुल वो इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे वो बैम्बू प्लांट रहते हैं। एक्चुअल में वो बैम्बू की वैरायटी ना रहकर वो ड्रेसिना की वैरायटी रहती है। तो आप बहुत आसानी से उस तरह के जो पौधे अगर आप अपने इंडोर में ग्रो करना चाहते हैं, टेबल प्लांट पर एज ए टेबल जो प्लांट है वो ग्रो करना चाहते हैं, ऑफिस प्लांट के तौर पर ग्रो करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ड्रेसिना के इस पौधे को आप बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूं दोस्तों तो नर्सरी प्राइस की बात करते हैं। देखिए इस पौधे का जो दाम है वो नर्सरी पर बहुत कम रहता है। लगभग 30, 40 या 50 रुपीज़ की रेंज में आपको इसके अच्छे जो हेल्दी पौधे हैं नर्सरी पर मिल जाते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि कुछ बार केसेस में क्या होता है कि इनके मल्टीपल प्लांट एक पैकेट में लगे रहते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली नर्सरी वीडियो में दिखाया था आपको कि 2 से 3 पौधे एक ही पैकेट में थे। कुछ नर्सरीज पर इसके सिंगल पौधे जो हैं वो एक पैकेट में लगे हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात, मिट्टी जब भी आप ग्रो करते हैं पौधे गमले के अंदर तो मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक गमला जो है ये 10 इंच का गमला है और दूसरा जो गमला है ये केवल 8 इंच का गमला है। और इन पौधों को मेरे पास अगर आप इनकी हाइट भी नोटिस कीजिएगा, लगभग इन दोनों पौधों को मेरे पास कह लीजिए कि 3 साल के लगभग 3 से 4 साल के लगभग हो चुके हैं। और इनको मैं हर 2 साल में एक बार जो है वो रिपोर्ट करता हूँ। बार बार इनको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन बहुत से जो केसेस में प्रॉब्लम आती है, क्या आती है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो येलो होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। बहुत बार आपके कमेंट्स रहते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न रहता है इन पौधों को पानी थोड़ा सा कम चाहिए होता है। इनको क्या, ड्रेसिना की जो भी वैरायटीज़ रहती हैं वो थोड़ी ड्राउट टॉलरेंट रहती हैं। अगर आप ड्रेसिना वैरायटीज़ को ओवर मॉइस्चर या ओवर पानी देंगे तो क्या होगा कि इनकी पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं। दूसरी चीज़, बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि हमने इस पौधे को इंडोर प्लेस किया तो हमारे पौधे में लीफ फॉल हो रहा है। तो ये ऐसा पौधा दोस्तों जो थोड़ी सी सनलाइट से, हाफ डे सनलाइट बहुत इजीली टॉलरेट कर जाता है। इसलिए इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर आपके गार्डन में सुबह की 2-3 घंटे से लेकर लगभग हाफ डे जो सनलाइट है वो मिलनी चाहिए। वहां पर ये अच्छे से ग्रो करेगा। मिट्टी के तौर पर जब भी आप ऐसे पौधों की मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड के अंदर आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो रेत, सैंड, बजरी का इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या होगा कि आपको हल्का सा नमी जो है वो मिट्टी के अंदर मेंटेन मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर जो सोगी मिट्टी है वैसी नहीं रहेगी। इससे लीफ फॉल का जो चांस है वो बहुत कम रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ब्राइट लाइट में या फिर ऐसी जगह पर ही प्लेस करना है जहाँ पर इसको हाफ डे सनलाइट मिले। तो दोनों केसेस ये अगर आपके सोल्व हो गए तो ये पौधा पूरा साल भर हरा भरा रहेगा। तीसरा एक रीज़न रहता है आने वाला सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंड या कोहरा पड़ने से इसके ऊपर तब भी इसकी जो पत्तियां कई बार जो है वो गिरने लगती हैं, क्योंकि ज़्यादा सर्दी के मौसम में भी ये जो पौधा रहता है ये थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल करनी होंगी। अगली बात आती है दोस्तों इस पौधे को घना या बुशी कैसे बनाया जाए। तो घना या बुशी बनाने के लिए क्या रहता है, मोस्टली जब आप नर्सरी से ये पौधे लेकर आते हैं इनकी सिंगल स्टेम रहती है। तो सिंगल स्टेम रहती है वो बहुत पतली सी रहती है। इसके ऊपर से ट्रिमिंग करना ज़रूरी रहता है। जब आप इन पौधों की कटिंग कीजिएगा तो कटिंग करने से क्या होगा, इनके नीचे से मल्टीपल जो प्लांट्स हैं वो निकल कर आते हैं, मल्टीपल जो ब्रांचेज हैं वो निकल कर आती हैं। हालांकि प्रोपगेशन इनकी जो है वो कटिंग से करनी पड़ती है। इनके बेबी प्लांट्स जो हैं वो रेडी नहीं होते, तो आपको इनकी प्रोपगेशन जो है वो कटिंग से करनी पड़ेगी। इनकी स्टेम कटिंग लीजिए, उनको सिंपली सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। मैं
आपके साथ जो ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये दूसरे ड्रेसिना की एक वैरायटी की वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसको मैंने कुछ समय पहले प्रोपोगेट किया था। तो प्रोपोगेशन बहुत आसान रहती है। ये देखिएगा, ये वो वैरायटी है जो मैंने आपके साथ अभी अभी जो है वो शेयर की। तो इस तरह से इसको भी मैंने यहाँ पर प्लेस किया है जहाँ पर सनलाइट अच्छी मिलती है। तो ड्रेसिना ऐसे मामलों में बहुत हार्डी रहता है। अगर आप एक बार इसको अपने गार्डन में एंटर कर दें, एक बार केवल लगा लें, तो सालों साल ये पौधा चलता रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में रहता है। फर्टिलाइज़र की लास्ट में अगर बात करूं दोस्तों, तो इन पौधों को कोई भी ऐसे फर्टिलाइज़र की खास रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आप चाहें तो इनको मंथली एक बार सीवीड लिक्विड या फिर एनपीके का जो लिक्विड है वो फीड कर सकते हैं, और साल में 2 बार, 2 से 3 बार इसको अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। वो इन पौधों के लिए बहुत सफिशिएंट रहती है। इसके अलावा इन पौधों को एक्स्ट्रा केयर या देखभाल की किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर आप इनकी रिपोर्टिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो बस दोस्तों, ये थी इस ड्रेसिना पौधे की कंप्लीट केयर जो आपके साथ शेयर की। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।